हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग कैलकुलस का डिफिनिट इंटीग्रेशन डिस्कस कर रहे हैं और डिफिनिट इंटीग्रेशन में भी प्रॉपर्टी बेस्ड प्रॉब्लम को डिस्कस कर रहे हैं। उसके रिगार्डिंग हमने दो क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है और ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामों में भी ये दोनों क्वेश्चन पूछी गई। उसको करने से पहले एक इंटीग्रल हमने प्रूव किया था कि 0 से π/2 और log sin x dx इज इक्वल टू होता है माइनस में π/2 और log 2 होता है। log sin x dx का इंटीग्रल फॉर्मूला माइनस में π/2 और log 2 होता है। ये हमने इस तरह का क्वेश्चन देखे होंगे कि प्रीवियस लेक्चर वीडियो में हमने लिखा था और प्रूफ किया था। अब हम इसका डायरेक्ट यूज करके और इन दोनों को हम इवेलुएट करेंगे। ऐसे इसको आपको भी लर्न रखना चाहिए। वहाँ मैंने ये भी बताया था कि log sin x है, अगर log cos x रहेगा तो भी उसका आंसर ना माइनस π/2 log 2 ही आता है। उस कंडीशन में भी माइनस में π/2 log 2 ऑब्टेन होता है। अब है कि इस इंटीग्रल फॉर्मूले का यूज करके हम कैसे इवैल्यूएट करेंगे फर्स्ट वाले को। तो अभी हम लोग फर्स्ट इंटीग्रल को देख रहे हैं। फर्स्ट इंटीग्रल को हमने कैपिटल I एज्यूम किया, 0 से π/2 है और ये है log tan x प्लस cot x। फिर इसमें हम ये यूज करेंगे यूजिंग, जिसमें हम वेरिएबल को रिप्लेस करते हैं लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस वेरिएबल से। वेरिएबल की जगह पर क्या लिख रहे हैं? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस में वेरिएबल। अब हम क्या करेंगे कि जब हम ऐसे कर लेंगे तो वेरिएबल आपका कितना है, यहाँ x है, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट π/2 है और माइनस में कितना है, x है। यानी x के जगह पर π/2 माइनस x जो है रख सकते हैं। यानी जहां पर x है उस x के जगह पर हम π/2 माइनस x रख सकते हैं। ओके, तो रखते हैं। तो रखने से क्या होगा, ये या अगर हम उस तरह से अगर इसको हम रख रहे हैं ना तो ये tan cot में चला जाएगा और cot जो है tan में आ जाएगा। इससे कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता है, तो इसको अभी छोड़ते हैं क्योंकि जब इसको हम डायरेक्ट यूज कर रहे हैं ना तो इस मैटर को लिखने की कोई जरूरत नहीं। इस मैटर को लिखने से हमको कोई बेनिफिट नहीं है। ओके, तो इसको अभी हम हटा ही देते हैं और क्या करते हैं ना कि हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं। डायरेक्ट तब हम सिंप्लीफाई करते हैं इसे। तो आप बताइए कि ऐसे भी लिखा जा सकता है, 0 से π/2 और log हो गया, tan को हम लिखेंगे sin x अपॉन cos x और प्लस में cos x अपॉन sin x और ब्रैकेट क्लोज और ये हो जाएगा आपका dx हो जाएगा। एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 0 से π/2 हो गया और ये ऐसे आएगा log sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x और cos x इंटू sin x आएगा और यहाँ dx आएगा।
cos x इंटू साइन एक्स, ऐसे भी लिख सकते हैं हम। अब हम क्या करते हैं इसे कि 0 से π/2 हो गया, और इसे हम ऐसे कर सकते हैं log cos x और इंटू में साइन x करके और इसका पावर कर देंगे -1 और यहाँ dx हो गया। -1 बैक में आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा log cos x और इंटू में साइन x dx हो गया। अब इंटू में है तो फिर प्लस में हो जाएगा, 0 से π/2 ये बनेगा log cos x प्लस में log साइन x ब्रैकेट क्लोज और ये dx हो गया। क्योंकि इंटू में रहेगा तो प्लस में हो जाएगा ट्रांसफॉर्म। अब ये माइनस रहने दीजिए और इसे ऐसे कर देते, माइनस आउटसाइड में है, 0 से π/2 हो गया, log cos x dx हो गया प्लस फिर 0 से π/2 है और फिर हो गया आपका log sin x dx। तो ये हो गया, इसका आंसर कितना आता है, माइनस में π/2 log 2 होता है, क्योंकि बोला मैंने कि जब यहाँ साइन रहेगा तो भी वही रिजल्ट ऑब्टेन होता है और कॉस रहेगा तो भी वही होगा। तो माइनस में π/2 log 2, फिर होगा माइनस में π/2 और log 2, तो ये माइनस हो गया। अब दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों को जब हम ऐड करेंगे ना तो ये हो जाएगा माइनस में पाई log 2, कितना हो जाएगा माइनस में पाई log 2 और दोनों माइनस एक साथ अटैच होकर ये बना देगा पाई log 2। देखिए फर्स्ट उस इंटीग्रल का यूज करके इसे हमने इवैल्यूएट कर दिया। अब एक और क्वेश्चन है कि अगर ये रिजल्ट मुझे नहीं लर्न है तब क्या करेंगे, तो उस कंडीशन में आप वैसे ही मैन्युअली बनाएंगे, यहाँ तक आ जाएंगे, यहाँ तक आने के बाद से आप वही प्रॉपर्टी को यूज करेंगे जैसे हमने वहाँ पर यूज किया है। ओके, इसको बनाने के लिए जो जिस तरह से हमने मूव किया उसी तरह से मूवमेंट इस तरह इसमें भी होगा और फिर तब ये काफी लॉन्ग क्वेश्चन की तरह हो जाएगा। ओके, इसलिए उसको याद रखना चाहिए, उसे अगर हम लर्न रखेंगे तो बहुत ही क्विक रिस्पॉन्डिंग हम कर सकते हैं। उसी तरह अगर हम सेकंड वाले को देखें, सेकंड इंटीग्रल को, तो सेकंड इंटीग्रल भी कैपिटल आई है और कितना है ये 0 से पाई है और log है और 1 प्लस cos x है dx है। इसमें यूज करिए, वेरिएबल को रिप्लेस कर रहे हैं हम लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस वेरिएबल से, यानी x की जगह पर लिख सकते हैं 0 से पाई और माइनस x, यानी जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम पाई माइनस x रख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 0 से पाई log हो गया और 1 प्लस cos x और cos x के जगह पर हम लिख देंगे पाई माइनस x है, ब्रैकेट क्लोज है और ये dx है। और ऐसा करने के बाद से क्या होगा ये, तो ये आपका इंटीग्रल हो जाएगा 0 to पाई log 1 प्लस cos 180 माइनस थीटा, तो cos थीटा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका log 1 माइनस cos x और dx होगा। ओके, इसे आप क्या करिए सेकेंड इक्वेशन मान लीजिए और ये आपका क्या है फर्स्ट है, दोनों को ऐड करिए, ऐड कितना हो जाएगा 2i हो जाएगा 0 से पाई और log 1 प्लस cos x प्लस log 1 माइनस cos x ब्रैकेट क्लोज और ये हो जाएगा आपका dx। अब ये हो जाएगा आपका 0 से पाई, अब ये दोनों प्लस में है तो इसे हम ऐसे कर देंगे 1 प्लस cos x और फिर इंटू में 1 माइनस cos x।
dx, प्लस में है तो इंटू में होगा। अब ये हो जाएगा 0 to पाई log 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स होगा और dx होगा। 0 से पाई हो गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर एक्स dx हो जाएगा। अब ये जो पावर है ये बैक में आ जाएगा, तो पावर जब बैक में आएगा तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा 0 से पाई, और ये बनेगा log साइन एक्स dx। अब इसे देखेंगे तो इसमें भी दो क्वालिटी है, इसमें एक और प्रॉपर्टी इस पर इम्पोज हो सकता है। देख रहे हैं हम लोग इसे यूज करने के लिए इसका अपर लिमिट पाई है, लेकिन वहां पर कितना रहता है पाई/2 रहता है। तो आपको मालूम है कि अगर x के जगह पर अपर लिमिट माइनस वेरिएबल रखेंगे और फंक्शन में कोई चेंजिंग नहीं होगा तो अपर लिमिट को हाफ कर सकते हैं। अपर लिमिट को क्या करेंगे हाफ कर सकते हैं और यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो नेक्स्ट में आप देखिएगा कि ये रिजल्ट जो है ऐसे टर्न करता है। यहाँ पर तो 2 है ही, एक और 2 आएगा, आप करेंगे उसे, यहाँ है 0 और यहाँ हो जाता है पाई/2 और ये हो जाएगा आपका log साइन एक्स और dx हो जाता है। देखिए अब कितना हो जाएगा, और इधर कितना चल रहा था 2i चल रहा था। अब इस 2 से एक 2 को कैंसिल कर दीजिएगा, यहाँ 2 हो गया और इसकी वैल्यू कितना आया है माइनस में पाई/2 log 2 आया है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा माइनस में पाई log 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा माइनस में पाई log 2। लेकिन यहाँ भी एक प्रॉपर्टी यूज हुआ है और आप इसे कर लेंगे, और वो प्रॉपर्टी क्या है फिर से एक बार हम रिकॉल कर दें कि वहाँ जो प्रॉपर्टी है वो क्या कहता है कि वेरिएबल के पोजीशन पर अपर लिमिट माइनस वेरिएबल रखिए, रखने के बाद अगर स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसके सिचुएशन में कोई चेंजिंग नहीं होता है, तो आप क्या करिए अपर लिमिट को आधा करिए। अपर लिमिट को क्या करिए आधा कर दीजिए और इंटीग्रल के पहले 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ओके, और तब उस कंडीशन में तब हम लोग ऑब्टेन करेंगे, तब उसमें हम इसका यूज करेंगे माइनस में पाई/2 और कितना log 2, तो इसका आंसर आएगा माइनस में पाई log 2। ओके, तो आप इसे सिस्टमेटिक वे में कर लेंगे।